है, तो इसलिए जितने भी आपके नए जो बाइफरकेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं जिनमें भी सिलेबस चेंज हुआ है उनके प्रैक्टिकल भी बिल्कुल नए बनेंगे। तो इसीलिए आपका ये बिल्कुल नया प्रैक्टिकल है और इसको आपको बनाना है। बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें प्रैक्टिकल्स दीजिए जिन भी सब्जेक्ट्स का सिलेबस चेंज हुआ है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जिन सब्जेक्ट्स का सिलेबस चेंज हुआ है सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के नए प्रैक्टिकल बनने वाले हैं, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल चेंज नहीं हुए हैं। तो आपकी जो हमारी प्लेलिस्ट वाली वीडियो है उसमें हमने जो सिलेबस से मतलब जो भी हमने प्रैक्टिकल दिए हुए हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, तो आप उनको बना सकते हैं। जो सिलेबस चेंज हुआ है मैंने आपको पिछली से पिछली वीडियो में बताया था कि कौन से सब्जेक्ट्स के सिलेबस चेंज हुए हैं और कौन से सब्जेक्ट के आपको नए प्रैक्टिकल बनाने हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जियोग्राफी है आपका, ठीक है, इसके अलावा आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, तो इन सभी में आपके प्रैक्टिकल चेंज हुए हैं। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं पेंटिंग। इसका कोड है 332। क्लास 12th वाले बच्चों का ही सिलेबस चेंज हुआ है, 10th वालों का कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो प्लीज बार बार कमेंट में ना पूछें, क्योंकि 10th को वही सेम प्रैक्टिकल बनाने हैं जो कि हमने प्लेलिस्ट अपलोड आपकी की हुई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल बनाने के लिए प्रैक्टिकल पेजेस का इस्तेमाल करना है, जिसमें एक तरफ आपकी लाइन होती है और एक तरफ आपका पूरा ब्लैंक पेज होता है। ब्लू और ब्लैक दो पेन का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। और आपको अपनी शीट पर, मतलब सबसे पहले आप जो शीट लेंगे उस पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, पेंटिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद उसका कोड लिखना है, प्रैक्टिकल सॉल्व लिखना है, और फिर आप नेक्स्ट पेज से लिखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 1। उसके बाद आपको इसी तरीके से सेम जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। आप चाहें तो ऐसे ही हाईलाइट कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल में, और इसके अलावा आप बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से आप अपना प्रैक्टिकल बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहला प्रैक्टिकल है नेचर स्टडी विद पेंसिल एंड कलर। तो हमने ये प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया और बहुत मेहनत से बनाया है। इसमें बेसिकली आपके जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं सभी मॉड्यूल से हमने एक एक प्रैक्टिकल उठाया है। तो बेसिकली इसमें आपको 9 प्रैक्टिकल मैं दिखाने वाली हूँ। आप इन 9 प्रैक्टिकल्स में से चाहें तो 6 से 8 प्रैक्टिकल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इनफ हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले आप लिखेंगे नेचर स्टडी विद पेंसिल एंड कलर, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, और जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ धीरे धीरे आप सेम एज इट इज लिखते जाएंगे। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखने हैं आपको। फिर उसके बाद आपको पर्सपेक्टिव लिखना है, ये पर्सपेक्टिव है। उसके बाद 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये आपको पिक्चर पेस्ट करनी है। आप चाहें तो इस पिक्चर को बना सकते हैं जितना, अगर आप अपने खुद से के हाथों से बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपको वो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, फाइल के लिए। उसके बाद 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। अच्छा, जिस भी बच्चे को इस प्रैक्टिकल की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो वो हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे TH क्लासेस, जो सेम नाम हमारे यूट्यूब चैनल का है वही सेम नाम आपको टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ ये वाला पेड होने वाला है, ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ेगा और आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा पूरा का पूरा, और आप आराम से फिर अपने घर बैठकर बना सकते हैं। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव लिखेंगे, जिसमें आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आपको ये सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी और निकलवा के आप इन पिक्चर्स को पेस्ट कर सकते हैं फिर, ठीक है, जिन बच्चे को नहीं बनाना आता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बैलेंस, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें सेम एज इट इज लिखकर ये पिक्चर्स आपको लगानी पड़ेंगी। फिर आपको लिखना है पेंसिल शेडिंग, ठीक है, पेंसिल शेडिंग। और फिर आप लिखेंगे मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट स्टडी। नेक्स्ट आपका आएगा एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में आपको इसी तरीके से लिखना है और ये आपको ये पिक्चर पेस्ट करनी है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे एक्सरसाइज 2 और ये पिक्चर आपको पेस्ट करनी है इसमें। इसका हिंदी मीडियम भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पोस्टर कलर, वाटर कलर, मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर लैंडस्केप पेंटिंग। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3 जिसमें आपको ये वाली पिक्चर चिपकानी है, और लास्ट में आपको ये पिक्चर चिपकानी है, ठीक है। फिर आपके कुछ टर्मिनल क्वेश्चन, देखो टर्मिनल क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे,
यहाँ पर हमारे चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इनके आंसर आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे। तो सबसे पहला एक इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको एक सिंपल पॉटेड प्लांट की शीट पर ड्रॉ करना है और उसको फिर लाइटिंग और शेडिंग भी देनी है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये है, ये आपको शेड करते हुए इसको बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है स्टिल लाइफ विद शेडिंग। इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट है। ऑब्जेक्टिव लिखेंगे आप अपने, फिर बेसिक और कोर एलिमेंट्स ऑफ आर्ट यूज्ड इन स्टिल लाइफ, उसके बाद आपका नीचे तक आपको लिखना है। फिर स्टिल लाइफ पेंटिंग है, मेजरिंग एंड ऑब्जेक्ट, मटेरियल्स क्या क्या जरूरत पड़ेंगी, फिर एक्सरसाइज 1 है, ठीक है। इस तरीके से सेकंड थर्ड स्टेप। फिर एक्सरसाइज 2 है आपकी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप लिखने के बाद आपको ये पिक्चर पेस्ट करनी है। फिर एक्सरसाइज 3 आएगी। देखो, आपके लिए सबसे आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं 2-3 एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, उनमें से कोई एक एक्सरसाइज आप कर लीजिए जो आपको ठीक लगे, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिकल नंबर 3। प्रैक्टिकल नंबर 3 इसका नाम है पोर्ट्रेचर, ठीक है। इसके बारे में लिखना है आपको। फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव आएंगे, फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड आएगा, टेक्निक ऑफ पोर्ट्रेचर, ये पिक्चर आपको बनानी पड़ेगी या फिर आप पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर एक्सरसाइज 1 आएगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और ये आपको पिक्चर पेस्ट करनी है। फिर एक्सरसाइज 2 आएगा, पोर्ट्रेट इन वाटर कलर, फिर आपका फर्स्ट स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप आएगा और एक्सरसाइज 3 आएगी फिर, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में आपको ये वाली पिक्चर पेस्ट करनी है और एक्सरसाइज 3 आएगी फिर पोर्ट्रेट इन ऑयल कलर, जिसमें आपको ये पिक्चर पेस्ट करनी है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल 4 स्टार्ट होता है। प्रैक्टिकल 4 जो है ये है आपका क्रिएटिव फॉर्म्स ऑफ कंपोजिशन, इसका नाम है। इसके बारे में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है वो लिखेंगे, पॉइंट्स जो कि हमें कंपोजिशन के दौरान ध्यान में रखने हैं ये लिखना है, और ये पिक्चर्स पेस्ट करनी है। फिर आपकी कंप्लीट पेंटिंग, ठीक है, और ये पिक्चर पेस्ट करनी है आपको। फिर एक्सरसाइज 1 आएगा, जिसमें आपको ये दोनों पिक्चर्स बनानी है, या पेस्ट भी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 आएगा, ड्रॉ लैंडस्केप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप लिखेंगे, फिर ये वाली पिक्चर पेस्ट करनी है। फिर एक्सरसाइज 3 आएगी, जिसमें आपको एक विलेज सीन दिखाना है बनाकर, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और ये वाली पिक्चर आपको पेस्ट करनी है। फिर उसके बाद आपको थीम कैसे कंपोजिशन के लिए सिलेक्ट करनी है वो लिखना है उसके बारे में। और फिर आपका प्रैक्टिकल नंबर 5 है, जिसका नाम है पोस्टर मेकिंग, कैसे हम पोस्टर बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, इसके बारे में लिखना है। और फिर उसके बाद आपको मटेरियल्स क्या क्या इस्तेमाल हुए हैं इसमें, हाउ टू मेक ऑफ अ पोस्टर, पोस्टर कैसे बनाने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं उसके लिए। एक्सरसाइज 1 लिखेंगे, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमें एक पोस्टर बनाना है, तो ये आपको एक पोस्टर पेस्ट करना पड़ेगा। इसकी देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आप पॉज कर ले वीडियो को, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी बना लें। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 आएगी, जिसमें आपको ये वाली पिक्चर पेस्ट करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 3 में आपको ये वाली पिक्चर पेस्ट करनी है। फिर आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल नंबर 6 का नाम है क्रिएटिंग टेक्सचर एंड प्रिंटिंग, ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए। फिर उसके बाद मटेरियल्स क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, मटेरियल्स की, क्रिएशन ऑफ टेक्सचर कैसे बनाना है आपको, रेप्लिकेटेड टेक्सचर की ये वाली इमेज लगानी है, क्रिएटेड टेक्सचर के लिए ये वाली इमेज लगानी है। प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग, एक्सरसाइज 1 स्टार्ट होगी, मेक अ लाइन प्रिंट, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और उसके बाद ये वाली पिक्चर आएगी। फिर जिंक प्लेट एनग्रेविन, ये वाली पिक्चर आएगी। फिर आपका एक्सरसाइज 2 है, मेक अ स्क्रीन प्रिंट, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फिफ्थ, सिक्स्थ, और फिर सिक्स स्टेप के बाद ये वाली पिक्चर आएगी। फिर आपका यहाँ पर 6 खत्म हो जाएगा और 7 स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिकल, जिसका नाम है कोलाज मेकिंग। कोलाज मेकिंग के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके, फिर मटेरियल्स क्या क्या इस्तेमाल हुए हैं, टेक्निक लिखेंगे और मेथड्स लिखेंगे, पेपर कोलाज, वुड कोलाज, ठीक है, डीकूपेज। फिर एक्सरसाइज 1, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और फिर ये लिखेंगे, आप ये पिक्चर बनानी है आपको, पेस्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 लिखेंगे, ये यहाँ पर 2 लिखना है आपको, 3 नहीं लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है।
कोलाज कैसे बना सकते हैं वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल होकर के, ये है ये। फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल नंबर 8 है। प्रैक्टिकल नंबर 8 का नाम है अप्लाइड आर्ट ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइन के बारे में लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखने हैं आपको सेम एज इट इज। फिर आपको मटेरियल्स क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक्सरसाइज 1 लिखेंगे आप, उसके स्टेप्स लिखेंगे, और स्टेप्स के बाद आपको ये ग्रीटिंग कार्ड टाइप समथिंग बनाना है। फिर आपकी एक्सरसाइज 2 है, एक प्रिपेयर करना है बर्थडे कार्ड डिजिटल मोड में, सारे स्टेप्स लिखने हैं और ये आपको बनाना पड़ेगा डिजिटल बर्थडे कार्ड। फिर आपका थर्ड स्टेप है, एक लोगो डिजाइन करने के लिए आपको एक लोगो बनाना है मैनुअली। सारे स्टेप्स लिख के आप ये लोगो जो आपका एनआईएस का लोगो है वो आपको पेस्ट करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका 9th प्रैक्टिकल आता है। 9th प्रैक्टिकल का नाम क्या है, क्रिएटिव डिजाइन विद रेफरेंस टू ट्राइबल एंड फोक आर्ट। इसके बारे में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। फिर इसके सबसे पहले आएगा इसमें मधुबनी पेंटिंग, उसके बारे में लिखना है, और मधुबनी पेंटिंग की कोई भी एक पिक्चर जो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं वो आपको चिपकानी है, और फिर इसके बारे में क्या क्या सिंबल्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं ये भी आपको लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद भील आर्ट के बारे में है, भील आर्ट के बारे में आपको लिखना है और उसकी पिक्चर चिपकानी है इस तरीके की। ठीक है, और फिर उसके सिंबल्स के बारे में लिखना है, क्या सिंबल्स उसमें आते हैं। कॉलम बनाना है, फिर कॉलम के बारे में लिखेंगे आप, कॉलम की एक पिक्चर पेस्ट करनी है और कॉलम में क्या क्या सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल है ये लिखेंगे आप। पहली एक्सरसाइज, उसके स्टेप्स सारे एज इट इज लिखने हैं आपको। फिर आपको सबसे पहली एक्सरसाइज में ये पहली पिक्चर आपको पेस्ट करनी है। फिर एक्सरसाइज 2 है, ये 3 नहीं है, मिस्टेक हो गई है, 2 है ये। ठीक है, तो ये आपको इसके सारे स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स लिखने के बाद ये पिक्चर आप चिपका सकते हैं कॉलम वाली, और अब आपकी कॉलम पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। और यहाँ इसी के साथ हमारा पूरा प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो गया है। बहुत मेहनत से हमने ये प्रैक्टिकल तैयार किया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रैक्टिकल पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टीएच क्लासेस को ऐसे ही और अमेजिंग एंड एनएस रिलेटेड वीडियोस के लिए। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से बना रहे होंगे। आप सभी को आपके प्रैक्टिकल के लिए ऑल द बेस्ट। आपकी हॉल टिकट भी जो है आ चुकी है, तो हॉल टिकट आपने अगर डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज वो भी डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो हमने अपलोड कर दी है कैसे करनी है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।